नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप की हुई स्थापना, तुषार महाराज करेंगे चोला धारण। शहर में पहुंची धम्म ध्वज यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने पुलिस ने निकाली बाइक रैली। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मां वैनगंगा सेवादल समिति गायखुडी के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्ड नंबर 33 आवास टोली वैनगंगा नदी तट पर दशहरा पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर को सुबह 8 बजे श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप की मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से स्थापना की गई। इस दौरान हनुमान जी का चोला धारण करने वाले तुषार लिल्हारे महाराज जी के द्वारा हनुमान जी के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। 26 सितंबर को शाम 7 बजे श्री हनुमान जी महाराज का चोला गायखुडी के मुख्य हनुमान मंदिर में चढ़ाया जाएगा और माता रानी को चुनरी भेंट की जाएगी। 28 सितंबर को श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप का ट्रायल शाम 6 बजे होगा। 2 अक्टूबर को मां कुष्मांडा मंदिर गायखुडी से पानीपत की तर्ज पर महाराज के स्वरूप का भव्य चल समारोह निकाला जाएगा और लंकापति रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। महाराज जी के स्वरूप की स्थापना के अवसर पर आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों के अलावा श्रद्धालु जन भी उपस्थित रहे। बालाघाट जिले के लामटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ढूटी बांध में कल दिनांक को बांध के नीचे नदी में मछली पकड़ते समय 50 वर्षीय शिवा जाति ढीमर टूटी निवासी की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मछली पकड़ने नदी में गया था। मछली पकड़ते समय मृतक का पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में जाकर डूबने से होना बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी परिजनों को ग्रामीणों द्वारा दी जाने पर ढूटी ग्राम रक्षक और सरपंच बघेल द्वारा लामटा पुलिस को दी गई, जिस पर लामटा पुलिस हमराह टीम के साथ घटनास्थल पर ढूटी बांध पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए ग्रामीण मछुआरों को शव तलाशने पानी में उतारा गया, परंतु शाम होने तक शव नहीं मिला, जिस कारण दूसरे दिन दिनांक 22 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे मृतक का शव शमशान घाट के किनारे पानी में तैरता देखा गया, जिस पर लामटा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक BS पढ़ते द्वारा शव बरामद कर शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी लाया गया। डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। नदी में मच्छी मार रहा था, कैसे कैसे बाइक चल रहा था। रोज नदी में मछली मारने आता था क्या? तो पैर भी चलने से उड़ गए, पता है सब बर्तन सब आने लगे, सब फलाने उड़ गया, डूब गया करके बताए तो आए। ओके। ये शिवा मोरदोरे करके है, ये मछली मारता था यहाँ डैम में जी। उसका पैर फिसलने से डूब गया था और आज रेस्क्यू के बाद बॉडी बरामद कर पंच उसके लिए PM हेतु लामटा भिजवाई जा रही है। दोपहर करीबन 4 बजे कोटवार का फ़ोन आया कि कोई ढीमर मछली पकड़ते समय डूब गया है की सूचना पर कल आए हुए थे, परंतु ढूटी डैम में पानी का बहाव तेज होने से बॉडी का पता नहीं चला, जो आज दिनांक सुबह 22/9/25 को सुबह 6 बजे करीब बॉडी मसान घाट के किनारे तैरते हुई मिली। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बालाघाट जिला बौद्ध संघ की पहल पर 22 सितंबर को जिले में धम्म ध्वज यात्रा का भव्य स्वागत और क्रांतिकारी भंते विनयाचार्य जी का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर में धम्म ध्वज और भंते विनयाचार्य जी के आगमन पर बौद्ध अनुयायियों ने पुष्प वर्षा कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंबेडकर चौक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सामूहिक पूजा वंदना की गई। इसके बाद नगर मार्गों से होती हुई महारैली नूतन कला निकेतन पहुंची। मंच कार्यक्रम में भंते विनयाचार्य जी ने बौद्धों के अधिकारों की रक्षा और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने की मांग को लेकर जोरदार अपील की। कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु और अनुयायियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं सपदं समाधियामि, सुरामेरे मच पमादठाना वेरमणि। बालाघाट जिले के लामटा तहसील अंतर्गत बुंडवा पंचायत के ग्रामीण जन पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बुंडवा सलंग टोला दौनी
छुईटोला जनखाद घुसी टोला के ग्रामीण जन लगातार 5 दिनों से नल जल की सप्लाई बंद होने के कारण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान समय से ग्रामीणों को कुआं, हैंडपंप और नदी का पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नल जल का पानी नहीं मिल रहा है। हर महीने नल जल का पानी 10 से 15 दिन दिया जाता है और कुछ गांव में नल जल का पानी तक नहीं पहुंचता है, जिस कारण कभी नल जल का फिल्टर का पानी पीते हैं तो कभी कुआं, हैंडपंप का पानी पीने के कारण ग्रामीणों में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ग्राम पंचायत भुंडवा में सार्वजनिक कुएं में भी नहीं होने के कारण पेयजल की किल्लत हो रही है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। भुना पंचायत से बोल रहे हैं, ये नदी नाला से पानी ला रहे हैं। ये तो है सरपंच, हम सरपंच को बोले कि कुआं खोदाए खार, ये कुआं तो बेकार हो गया। अब कुआं कहीं ना कभी कभी नल पानी नहीं देता, कभी कभी वो कुआं से लाते हैं, वो मास्टर का कुआं का पानी। यहाँ का पानी जो निकल रहा है बहुत गंदा टाइप का निकल रहा है, बहुत जंग टाइप का निकल रहा है पानी। उस निवासी इनका है भोंडवा का, अच्छा पानी वानी का समस्या नहीं दे रहा है पानी। वो भी भोंडवा का एक सरपंच है ना, उसको भी अर्थात मालूम है कि पानी नहीं मिल रहा। उसके बाद बोलते हैं तो कुआं भी नहीं पानी नहीं मिल रहा। किसी पर बारिश भर भी नहीं मिला है का नहीं, बारिश भर मिली से नहीं मिली से। बारिश में तो हम बाहर के पानी पिए हैं। कहाँ से पीते हैं पानी? नदी से। अब ये कुआं से लाते थे इधर के कहीं से। अब अभी फिलहाल में तो नहीं आ रहा है, इसके पहले भी एक बार हुआ था तो 15 दिन करीब नहीं आया था। यहाँ तो अब आपके पंचायत में टंकी बनाई गई है। हाँ बना है। तो फिर पानी की संकट कैसे आ रही है? अब पानी में टंकी में पानी नहीं रहेगा तो फिर गांव में कैसा पानी आएगा? अच्छा, अभी आप पानी कहाँ से उपयोग कर रहे हैं? वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने मध्य प्रदेश पुलिस गृह विभाग द्वारा हर वर्ष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मंशा से 22 सितंबर को बालाघाट यातायात पुलिस द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी बाइक में हेलमेट व वाहन में सीट बेल्ट लगाकर शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए आम नागरिकों को पर्चा बांटकर सड़क हादसों से बचाव और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी सूबेदार रीना रहंगडाले ने बताया कि 8 सितंबर से यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा था, जिसका 22 सितंबर को पुलिस के जवानों द्वारा विशाल बाइक रैली निकालकर अभियान का समापन किया गया। रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में किया गया। आज हम लोगों की रैली यातायात जन जागरूकता को लेके थी। बाइक रैली ये हम लोगों का यातायात जन जागरूकता अभियान 8 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, जो कि 22 सितंबर आज समापन हुआ है इसका। तो इसी में हम जन को, यहाँ नगरवासियों को और सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं कि यातायात के प्रति, यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें और यातायात नियमों का सभी लोग पालन करें। आप भी सुरक्षित रहें और आगे वालों को भी सुरक्षित रखें। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना अंतर्गत किसानों को किए जा रहे बोनस राशि वितरण पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि सरकार किसानों को बोनस नहीं, भीख दे रही है। यदि सरकार को बोनस ही देना है तो महाराष्ट्र सरकार की तरह प्रदान करें। मुंजारे का कहना है कि चुनाव पूर्व भाजपा ने किसानों की धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान की शेष राशि को बतौर बोनस प्रदान किए जाने का भी वादा किया गया था, लेकिन सरकार इन वादों को नहीं निभा पाई है। उन्होंने 2 वर्षों का किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किए जाने की मांग की है। पूर्व सांसद मुंजारे का कहना है कि वे बालाघाट जिले के कटंगी प्रवास पर आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का घेराव कर अपनी बात रखेंगे। परसों के दिन जो है घेराव करेंगे जबरदस्त मोहन यादव का, वापस जाने का ऐलान कर रहे हैं। हमको वापस जाओ, इन हत्यारों को पकड़ो, किसानों को बोनस जो है वो सही बोनस दो, महाराष्ट्र के बराबर, तब यहाँ बालाघाट में आओ आप। और डबल मनी कांड के ऊपर मैं सीबीआई की जांच की बात की। डबल मनी कांड आज तक के वो इसी पड़ा हुआ। सीबीआई की जांच बोलिए, कहाँ जांच हुई सीबीआई की आज तक? आपको सबका पता है कहाँ जांच हो पाई। और जांच वहाँ पे नहीं होगी इसलिए कि उसमें उस समय का मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो शामिल है। उनको बचाने के लिए डबल मनी का कोई जाँच नहीं हो रहा है। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर पांडुतला में स्थित टोल नाका में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। टोल कर्मचारियों से मारपीट कर काउंटर पर रखे 1 लाख रुपए से अधिक कैश लेकर फरार हो गए।
ये घटना 19-20 सितंबर की मध्य रात्रि की है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस मामले में टोल नाका के मैनेजर वरुण प्रताप की रिपोर्ट पर गढ़ी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 नामजद सहित दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। बताया गया है कि एक ट्रक के ओवरलोडिंग चार्ज के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ था। बाद में बदमाशों ने टोल नाका में जमकर तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की, वहीं कैश लूटकर फरार हो गए। दिव्य आराधना और उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो गया। नवरात्र पर्व के पहले दिन जहां मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलशों को प्रज्वलित किया गया, वहीं सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा पंडालों में माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की गई। पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रही। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना व माता रानी की प्रतिमा स्थापित कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा घरों में भी घट स्थापित कर जवारे बोए गए। नवरात्र पर्व 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। मान्यता है कि माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है। इस कारण श्रद्धालु भक्त इस महापर्व को पूरी आस्था व भक्तिभाव के साथ मनाते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ दिवस के दिन 22 सितंबर को अग्रवाल मंडल बालाघाट द्वारा अपने आराध्य श्री अग्रसेन महाराज जी की जयंती धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गत 16 सितंबर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सोमवार को शहर के अग्रसेन भवन से शाम को श्री अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के गोंदिया रोड हनुमान चौक से प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए अग्रसेन पहुंचकर संपन्न हुई। डीजे व बैंड के धुनों के साथ अग्रवाल समाज के बंधुओं द्वारा महाराज अग्रसेन के जय घोष करते हुए जयंती का जश्न मनाया गया। इस संबंध में अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने बताया कि जयंती के अवसर पर खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज शोभा यात्रा पश्चात अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना कर अतिथियों के हाथों प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर भोजन महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। 16 सितंबर से और आज तक के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। परसों हमने बाइक रैली निकाली जो बहुत ही भव्य रही, पूरे मार्गों से होती हुई वापस अग्रसेन भवन गई। आज हमारी शोभा यात्रा है जो अग्रसेन भवन से निकल कर के हनुमान चौक होते हुए वापस अग्रसेन भवन पहुंचेगी। हमारे सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी एक से एक बढ़कर कार्यक्रम रहे। हमारा APL रहा, अग्रवाल प्रीमियम लीग फुटबॉल का मैच भी रहा। एक से एक बढ़ के एक प्रोग्राम इस बार हमारे अग्रवाल समाज के कार्यक्रमों में देखा गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को पूरे जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस समारोह को लेकर आयोजन समिति महावीर सेवा दल द्वारा जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। नवरात्रि प्रारंभिक दिवस के दिन सोमवार को परंपरा अनुसार भगवान हनुमान के स्वरूप को कमरे से बाहर निकालकर उसकी विधि विधान से स्थापना की गई। तत्पश्चात पुराने श्री राम मंदिर में चली आ रही परंपरा अनुसार हनुमान स्वरूप धारण कर रहे साधक तुषार उपाध्याय द्वारा हनुमान को चोला चढ़ाया गया, जहां से वापस वे पुनः नए श्री राम मंदिर पहुंचे। यहां माता रानी के कलश की स्थापना की गई। इस वर्ष 62वां दशहरा चल समारोह मनाया जाएगा। समारोह का मुख्य आकर्षक का केंद्र हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण करने वाले तुषार उपाध्याय होंगे। मैं अमन गांधी नया राम मंदिर महावीर सेवा दल समिति की तरफ से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जिले का जो सबसे बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं विजयादशमी पर्व, जिसको लेकर के आज से हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन महाराज जी तुषार उपाध्याय जी ने चोला धारण विधिवत उनकी स्थापना कर ली है। अब हम नगर भ्रमण करते हुए पुराने राम मंदिर आए हैं। यहाँ से महाराज जी चोला धारण करके वापस नए राम मंदिर जाएंगे और उनकी जो नित्य क्रियाएं हैं, पूजा पाठ वो चालू होता है। कितने दिनों का रहता है ये? खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।